हेलो गाइस, वेलकम टू एनसन क्लासेस। तो गाइस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने कल के वीडियो में एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन जो है वो हम लोग शुरू किए थे। उसमें लगभग हमने आपको 10 से 15 क्वेश्चन करवाए थे और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे जो आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। बोला है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है। 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 150 था। पिता की उम्र क्या है। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर अगर हम देखें तो फादर रेशियो सन, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, मतलब यहां बोला नहीं है, सिर्फ आयु बोला है, मतलब वर्तमान की भी बात करेंगे। तो ये आयु का जो रेशियो है वो 7:2 है। ठीक है, तो हम रेशियो को यहाँ पर क्या मान लेते हैं कि x, इसका उम्र x है और इसका उम्र 2x है। ठीक है, x के फॉर्म पर मान लिए, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, अब हमको पता है 5 साल पहले, यानी कि 7x -5 और 2x -5। तो बोला है दोनों का गुणनफल, तो दोनों का अगर हम गुना कर दें तो ये 150 आना चाहिए। ठीक है, अब एक तरीका और, इसमें एक तरीका क्या हो सकता है कि इसको इसको मल्टीप्लाई करके द्विघात समीकरण बनाएंगे, फिर x का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन से, मतलब ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं है x का वैल्यू, यहाँ पर हम डायरेक्ट पुट करते हैं वैल्यू x का। एक बार 1 रखेंगे, फिर 2 3 4 5 इस तरह रखते जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह हम रखेंगे एक एक करके तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम एक बार सॉल्व करने में तो टाइम लगेगा, लेकिन जब आप 2-3 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप सिर्फ जल्दी कर पाएंगे। फिर देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर अगर 1 या 2 रखते हैं तो ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगा। ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद यहां भी नेगेटिव आएगा, लेकिन यहां तो है पॉजिटिव। मतलब हम बोल सकते हैं कि यहां पर 1 और 2 नहीं रख सकते हैं। यहां पर वैल्यू जो है ये 1 और 2 नहीं रख सकते, क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव ऑप्शन में है नहीं मेरे यहाँ पे। तो 1 और 2 तो ऐसे ही नेग्लेक्ट हो गया। अब अगर 3 रखते हैं तो यहाँ पे 6 और यहाँ पर कितना आएगा 5, माइनस होकर 1 बचेगा। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पर अगर 3 रखेंगे, 7 या 21 में 5 घटाएंगे तो 16, तो 16 तो यहाँ पे है ही नहीं, मतलब 3 भी नहीं होगा। अगर 4 रखते हैं तो 8 में 5 घटेगा, यहाँ पे 3, और यहाँ पर रखते हैं 4 7 28 में 5 घटेगा 23। 23 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 69 आएगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पर 5 रखते हैं, x का वैल्यू जैसे ही हम 5 रखते हैं तो क्या होता है, तो 5 सत्ते 35 -5 गुना 5 दूनी 10 -5। ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 गुने कितना 5 बराबर 150। देखिए 150 आ गया, मतलब कि x का जो वैल्यू निकला वो कितना निकल गया, तो 5 निकल गया। और जैसे ही x का वैल्यू 5 निकलेगा तो हम बता सकते हैं कि पिता का जो उम्र है, फादर का जो उम्र है वो कितना हो जाएगा, 7 पचे 35 साल, और सन का जो है वो कितना हो जाएगा, 2 पचे 10 साल। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है पिता की उम्र क्या है, तो बोलेंगे क्या, 35 साल। कितना बोलेंगे, 35 साल। कल को अगर सन का पूछ देगा तो 10 साल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 72 था, तो भाई की उम्र क्या है। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको पता है कि भाई जो है वो बहन से 6 साल बड़ा है, यानी कि अगर बहन 1 है तो भाई क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, सॉरी 7 होगा, 6 साल बड़ा है ना, तो 7 होगा। मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखेंगे कि यहां पर बोला है दोनों का गुणनफल। 7 साल पहले जो है, मतलब ब्रदर और सिस्टर का जो गुणनफल है वो 72 है। तो अब जरा सोचिए, अगर भाई जो है वो 6 साल बड़ा है, मतलब यहां से यहां के बीच का गैप जो है वो 6 साल है। अगर भाई जो है बहन से 6 साल बड़ा है तो
10 साल पहले बोले या 10 साल बाद बोले या कभी भी बोले, वो तो हमेशा 6 साल बड़ा ही रहेगा। यानी कि हमको यहाँ पर दो ऐसा नंबर सोचना है जिसको गुना करने से 72, जिसको गुना करने से 72 और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, तो 6 आना चाहिए। ठीक है, तो 72 कैसे कैसे आ सकता है, तो 72 आने का एक क्या है, 1 गुने 72। ठीक है, भाई बड़ा है तो 72 को इधर रखना पड़ेगा। ठीक है, भाई जब बड़ा है तो बड़ा वैल्यू को भाई की तरफ रखेंगे, 72 गुने 1 या फिर 36 गुने 2। लेकिन इसमें जो है डिफरेंस जो है बहुत ज्यादा जा रहा है, डिफरेंस 6 का होना चाहिए ना। तो डिफरेंस जो है वो जब 6 का रखेंगे तो एक वैल्यू बनता है 12 गुने 6, डिफरेंस भी देखिए 6 का है। ठीक है, 12 छक 72 आ भी रहा है और डिफरेंस भी क्या बन रहा है, 6 का बन रहा है। यानी कि 7 साल पहले जो है भाई का उम्र कितना था, 12 साल था और बहन 6 साल की थी। तो वर्तमान की अगर हम बात करें हैं, वर्तमान में ब्रदर की अगर हम बात करें, भाई की अगर हम बात करें, अगर हम ब्रदर की बात करते हैं तो ब्रदर कितना होगा, तो अभी 7 साल पहले की बात करते हैं, ये 7 साल पहले का है, 7 साल पहले। ठीक है, ये 7 साल पहले की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 12 साल है। तो 7 साल बाद यानी वर्तमान में जब पहुंचेंगे जहां पे पूछा है, तो 12 साल कितना हो जाएगा, 19 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 साल। एकदम आसान क्वेश्चन है, बस आपका दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ 72 बनाना है और डिफरेंस क्या रखना है, 6 का रखना है। तो जरा ध्यान से देखेंगे कि कहां पर डिफरेंस 6 बन रहा है दोनों में। तो 12 छक 72, डिफरेंस भी क्या बन रहा है, 6 का बन रहा है। तो हमेशा 6 का डिफरेंस बनेगा। जब हमेशा 6 का डिफरेंस बनेगा तो बी आया है 12 और 72 आ भी रहा है, यानी कि बी 7 साल पहले 12वां साल हो रहा था और 7 साल के बाद अगर हम जोड़ देंगे 7 साल तो हो जाएगा 19 साल। मतलब भाई का उम्र 19 साल है। तो अगर मान लो बहन का पूछ देगा तो कितना होगा, तो 6 साल कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 13 साल। कितना हो जाएगा, 13 साल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बोला है वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है, यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु 1:2 में थी, 1:2 के अनुपात में थी, तो बी की आयु कितनी है। ठीक है, देखिए बोला है पहले क्या कि वर्तमान में ए बी से क्या है, 8 वर्ष छोटा है। ठीक है, और 4 साल पहले जो है, 4 साल पहले उनकी आयु कितना है, तो 1:2। ठीक है, अगर हम यहां पर इसको, अगर हम 4 साल पहले की बात करते हैं, 4 साल पहले, तो उनका जो अनुपात था वो 1:2 था। किसका, तो ये है ए और ये है बी। तो अगर हम इसको x मान लें और इसको 2x मान लें, ठीक है, तो बोला है 4 साल ये पहले का है। तो अगर हम वर्तमान की बात करें, ठीक है, तो वर्तमान में ये कितना हो जाएगा, तो x + 4 और ये हो जाएगा 2x + 4। ठीक है, इतना का रेशियो बनेगा। तो बोला है यहां पर क्या चीज कि a जो है वो b से 8 वर्ष छोटा है, ये a है और ये b है। ठीक है, तो a जो है वो b से कितना साल छोटा है, तो 8 साल छोटा है। ठीक है, तो अगर हम दोनों को यहां माइनस कर दें, अगर हम इन लोग दोनों को माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 4 से 4 कट जाएगा x। अगर हम दोनों को माइनस कर दें मतलब 2x + 4 -x - 4, तो कितना बचेगा, ये -4 कटेगा और यहाँ पर सिर्फ x बचेगा। और क्वेश्चन में कितना बोला है, तो x का जो वैल्यू है वो बोला है 8 साल। ठीक है, तो बोला है b की आयु कितनी है, b की आयु कितनी है, तो यहां पर हमको b की आयु पूछा है। ठीक है, तो b कितना है, 2x का वैल्यू 8 + 4, 8 दूनी 16 और 4 20 साल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा।
देखिए इसी क्वेश्चन को हम एक तरह से और भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ए जो है वो बी से क्या है 8 साल छोटा है। तो वो तो हमेशा 8 साल छोटा रहेगा, चाहे 4 साल पहले की बात करें या 8 साल पहले की बात करें या 10 साल बाद की बात करें, वो हमेशा क्या होगा, तो 8 वर्ष छोटा होगा। तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखें, जो ये रेशियो दिया हुआ है 4 वर्ष पहले का जो रेशियो है ये है 1:2। तो हमको पता है ये ए है और ये बी है, कितना साल छोटा है बी से, तो 1 साल छोटा है। और क्वेश्चन में बोला है कि ए जो है बी से 8 वर्ष छोटा है वर्तमान में। तो अगर वर्तमान में 8 वर्ष छोटा है तो 4 साल पहले भी वो 8 वर्ष ही छोटा होगा और 10 साल बाद भी 8 वर्ष ही छोटा होगा। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं 1 यूनिट का वैल्यू क्या है 8 साल। ठीक है, तो अगर हम 2 यूनिट का वैल्यू बात करें तो 16 साल। लेकिन ये 16 साल किसका है, ये ए का निकल गया और ये बी का निकल गया। ठीक है, अगर यहां पर इसको इधर लिखते हैं, ठीक है, ये जो वैल्यू है वो ए के लिए है और ये निकला बी के लिए। लेकिन ये जो है वो 4 साल पहले का वैल्यू है, हमको चाहिए वर्तमान में। वर्तमान में यानी कि एक अगर वर्तमान बोलेंगे तो क्या करेंगे 8 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 वर्ष। लेकिन हमको ए नहीं पूछा है, क्या पूछा है बी का पूछा है, तो हम सिर्फ बी का निकालेंगे एग्जाम में, यहीं पे 4 जोड़ देंगे और बोल देंगे क्या 20 साल। इतना लिखने का जरूरत नहीं है, हम आपको नोट्स बनवा रहे हैं, आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम आपको इतना लिख के बता रहे हैं। एग्जाम में जब हम करेंगे तो क्या इतना लिखेंगे नहीं, हमको पता है एक का वैल्यू 8 तो 2 का वैल्यू 16, ये 4 साल पहले का 4 जोड़ देंगे 20 साल, मन में ही आंसर आ जाएगा, इतना लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी हम आपको लिख के दिखा रहे हैं तो समझिए इसको, आपको इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा एग्जाम में। क्यों, अब देखिए शॉर्ट में हम बताते हैं। 4 साल पहले का जो रेशियो है वो 1:2 है और क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है कि ए जो है वो बी से 8 वर्ष छोटा है। तो 8 वर्ष अगर 4 वर्तमान में 8 वर्ष छोटा है तो पहले भी 8 वर्ष छोटा होगा या बाद में भी अगर बोलेंगे तो वो भी 8 वर्ष ही छोटा होगा। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर, यहाँ हमको दिख रहा है 1 यूनिट छोटा, यानी कि 1 का वैल्यू 8 वर्ष है और यही 1 यूनिट ए है, तो बोल सकते हैं ये 8 वर्ष ए के लिए है। अब 2 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे बी के लिए 16 वर्ष। लेकिन ये जो 16 वर्ष निकला ये 4 साल पहले का है, हमको चाहिए वर्तमान में, तो 4 जोड़ देंगे 20 साल हो जाएगा। देखिए वो यही लिखा हुआ है, तो इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है एग्जाम में। ठीक है, समझिए इस चीज को। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष पश्चात ए 26 वर्ष का हो जाएगा, बी की वर्तमान आयु क्या है। देखिए ए रेशियो बी दिया हुआ है कितना 4:3, बोला है 6 वर्ष पश्चात ए जो है 26 साल का हो जाएगा। 6 साल पश्चात यानी कि बाद, 6 साल बाद जो है ए कितना साल का हो जाएगा 26 साल का। यानी कि अगर हम वर्तमान की अगर हम बात करें, अगर हम वर्तमान की बात करें तो ए जो है 20 साल का होगा, 6 साल के बाद 26 साल का हो जाएगा। इतना बोल सकते हैं। यानी कि वर्तमान में ए का जो वैल्यू है ये वर्तमान का है, यहां लिख देते हैं ये वर्तमान का वैल्यू है। तो ए जो है 4 वर्ष 4 यूनिट है और यहां पर बोला है 20, यानी कि 5 से गुना हुआ है। हमसे पूछा है बी की वर्तमान आयु, तो इसको भी क्या कर देंगे 5 से गुना कर देंगे, तो ये 15 साल जो है यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, बस अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ाना है, ज्यादा इसमें लिखने उखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ दिमाग में सोचने की कैपेसिटी जो है उसको थोड़ा सा डेवलप करना है, बढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि देखिए हमको पता है 6 साल के बाद वो 26 साल का होगा, यानी कि वर्तमान में 20 साल का होगा। तो 4 का वैल्यू 20 है तो 3 का वैल्यू 15 निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है नलिनी का छोटा भाई 12 वर्ष का है। अगर नलिनी और उसके भाई की आयु का अनुपात 7:6 है तो अब से 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। देखिए आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। अगर हम नलिनी और उसके भाई की अगर हम बात करते हैं तो उसका रेशियो दिया हुआ है 7:6। ठीक है,
और बोला है कि नलिनी का जो छोटा भाई है, मतलब नलिनी का भाई जो है उससे छोटा होगा, तो वो जो है वो 12 साल का है, यानी कि इस 6 का वैल्यू कितना है 12, सॉरी ये जो 6 का वैल्यू है वो 12 है, यानी कि 2 से गुना हो रहा है, तो हम इसको भी क्या कर देंगे 2 से गुना करके 14 निकाल लेंगे। मतलब कि वर्तमान में नलिनी जो है वो 14 साल की है। तो बोला है अब से 6 वर्ष पश्चात, तो अब से 6 वर्ष मतलब कि 6 साल जोड़ देंगे दोनों में, तो कितना का अनुपात बनेगा 14 6 20 साल, और यहां पर कितना बनेगा 12 6 18 साल। यदि इन लोग का अनुपात हम लिखते हैं तो ये क्या होगा कटेगा, और ये 9 बनेगा, और ये सॉरी ये 10 बनेगा और ये 9 बनेगा, 2 से काटेंगे तो मतलब 10:9 जो है ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देख, बोला है कार्तिक के पिता की उम्र कार्तिक की उम्र से 4 गुनी है। 3 साल पहले कार्तिक के पिता की उम्र कार्तिक के उम्र से 7 गुनी थी। कार्तिक की वर्तमान उम्र क्या है। ठीक है, देखिए अगर हम वर्तमान में बात करते हैं, ठीक है, तो कार्तिक और उसके फादर की उम्र का रेशियो कितना दिया हुआ है, कितना निकलेगा, ठीक है, दिया हुआ नहीं है, निकालना पड़ेगा। तो बोला है कार्तिक के पिता की उम्र कार्तिक से 4 गुनी, मतलब कार्तिक अगर 1 है तो पिता उसका कितना होगा 4, और 3 साल पहले 3 साल 3 साल पहले कार्तिक और उसके फादर का उम्र का रेशियो कितना होगा। तो बोला है कार्तिक के पिता कार्तिक की उम्र से 7 गुनी थी, यानी कि अगर ये 1 है तो ये कितना होगा 7 होगा। ये जो रेशियो है वो 3 साल पहले का है, ये जो रेशियो है ये 3 साल पहले का है। क्या हम इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड नहीं लगा सकते हैं। अगर 3 साल पहले बोला है तो 3 ये भी कम होगा और 3 ये भी कम होगा, दोनों में माइनस कर रहे हैं, यानी कि दोनों में साइन लिखने का जरूरत नहीं है। और ये रेशियो से कोई मतलब नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर 7 1 के 7 और 4 1 के 4, रेशियो गैप कितना का बना 3 यूनिट का। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इधर और 7 तिया 21 इधर, गैप कितना का बना तो 18 का। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि 3 यूनिट का वैल्यू 18 साल। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कार्तिक की वर्तमान उम्र। कार्तिक की वर्तमान उम्र कितना है 1 यूनिट, यानी कि 3 से भागा देंगे तो 6 साल। 6 साल जो है वो हमारा क्या होगा कार्तिक का वर्तमान उम्र होगा। ठीक है, प्रेजेंट वाला। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसको आप x मान के भी बनाना चाहते तो बना सकते हैं, रेशियो दिया हुआ है ना, तो हम क्या मान लेंगे x बटा 4x। 3 साल पहले बोला है तो -3 कर लेंगे, बाद में ये 7 बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना 7 और इधर कितना 4x, तो 7 में 4x घटाएंगे 3x, और इधर 7 तिया 21 और इधर 3, 21 में 3 घटाएंगे तो 18, 3 छक 18, तो x का जो वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा तो 6 साल निकलेगा। तो x मान करके भी अगर आप बनाते हैं तो आपका आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये x मानकर पहला मेथड हो गया और ये दूसरा मेथड। ठीक है, ये वाला जो है रेशियो, ये मन में आपको पता चल जाएगा कि 4 गुना यानी कि 1:4, 7 गुना यानी कि 1:7, तो आप इसे मानेंगे तब भी आपका 1 लाइन 2 लाइन में आंसर आ जाएगा, ऐसे बनाएंगे तब भी आपका तुरंत आंसर आएगा, क्योंकि इतना यहाँ पर जो हम आपको लिख के दिखा रहे हैं वो आपको लिखना नहीं पड़ेगा। 7 यहाँ गुना, इसको गुना करेंगे तो 7, इसको गुना करेंगे 4, यानी डिफरेंस 3 का, तो ये मन में नहीं सोच सकते, आराम से सोच सकते हैं। इसको गुना करेंगे तो 21, इसको गुना करेंगे तो 3, 21 और 3 का डिफरेंस 18, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू 18 तो 1 यूनिट का वैल्यू 6। तो ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, दोनों में लगभग टाइम सेम लगेगा, आपको जो तरीका ठीक लगता है आप उससे बनाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है CGL Tier 2 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है 5 वर्ष पहले A और B की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 5 वर्ष बाद A और B की आयु में 6:7 का अनुपात होगा। यदि वर्तमान में C B से 10 वर्ष छोटा है तो A और C की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। इस तरह का क्वेश्चन जो हम पहले आपको सॉल्व करवा चुके हैं शायद। ठीक है, देखिए
अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो उसका जो अनुपात है वो 4:5 यानी कि 4x और 5x मान लिए, ठीक है। तो वर्तमान में जाने के लिए क्या जोड़ते थे, 5 जोड़ देंगे, और फिर बोला है अब से 5 साल बाद यानी कि 5 फिर से जोड़ देंगे। ये आपको बताए थे कि नहीं बताए थे? तो डायरेक्ट एग्जाम में हम क्या 5 + 5 करेंगे? नहीं, डायरेक्ट हम यहाँ पे 10 लिखेंगे, ठीक है। और ये जो रेशियो है वो 6:7 था। तो यहाँ पर जब हम एग्जाम में लिखेंगे तो डायरेक्ट x + 10 और यहाँ पर लिखेंगे 5x + 10 और ये लिखेंगे 6:7। ये जो है लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। ये बस आपको समझाने के लिए हम लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए इसको जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 28 और 5 × 30 यानी कि 2x निकलेगा और यहाँ पर निकलेगा 10 यानी कि x का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 5। x का वैल्यू कितना निकल गया? 5। तो अगर हम यहां पर वर्तमान की बात करते हैं, हमको वर्तमान से मतलब है तो हम वर्तमान का ही निकालेंगे डायरेक्ट, ठीक है। अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4x + 5, 4x + 5, और b की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा 5x + 5, ठीक है। तो 4x यानी कि 4 × 5 = 20 और 5 × 25 साल, और b की बात करें तो 5 × 5 = 25 और 5 × 30 साल, ठीक है। तो जब b का निकल गया तो c का भी अब निकाल सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट क्या दिया आगे कि c जो है b से 10 साल छोटा है, यानी कि 30 साल में क्या करेंगे? 10 साल माइनस कर देंगे, यानी कि c जो है वो 20 साल का है। तो पूछा है a और c की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात a और c का। तो a कितना निकला था? 25 और c कितना निकला? 20। दोनों को जब कट करेंगे तो 5 से कट जाएगा तो 5:4 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? तो वर्तमान में a और c का अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्यन की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 है। 10 वर्ष बाद आर्यन के पिता की आयु विमल की आयु का 2 गुना हो जाएगी। यदि 2 वर्ष पहले विमल अपना 8वां जन्मदिन मनाया हो तो आर्यन की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर अगर हम बात करें कि आर्यन की आयु उसके पिता की आयु का 1/6 है, तो इसको उल्टा तरफ से पढ़ते हैं। अगर विमल का बोला है कि 2 साल पहले, 2 साल पहले विमल जो है वो अपना 8वां जन्मदिन मनाया था, यानी कि 8 साल का हो गया होगा उस समय। तो वर्तमान की अगर हम बात करते हैं, वर्तमान में विमल कितना साल का होगा? तो 10 साल का होगा, ठीक है। अब बोला है कि 10 वर्ष के बाद आर्यन के पिता की आयु विमल की आयु की 2 गुनी होगी। तो 10 साल बाद की अगर हम बात करें, 10 वर्ष बाद विमल 20 साल का होगा। तो आर्यन का जो पिता है, आर्यन के पिता वो कितना साल के होंगे? यहाँ पे आयु लिख लेते हैं, ठीक है। विमल की आयु बराबर 8 वर्ष, ठीक है। इसमें भी की आयु 10 साल और यहाँ पर विमल की आयु 20 साल। तो आर्यन के पिता की आयु कितनी होगी? तो इसका 2 गुना यानी कि 40 साल, ठीक है। अब जरा सोचिए, यहां पर बोला है पहला कि आर्यन की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 है। तो अगर हम आर्यन के वर्तमान में बात करें, आर्यन की पिता की आयु वर्तमान में, आर्यन के पिता की आयु बराबर कितना? तो 30 साल। कितना? 30 साल। तो जैसे ही ये 30 होगा तो आर्यन का आयु कितना होगा? आर्यन की आयु तो सीधा सीधा उसका 1/6 कर देंगे। 30 का 1/6 यानी कि 5 साल।
ठीक है, तो एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, इसको सिर्फ मन में सोचना है कि जब 2 साल पहले विमल अपना 8वां जन्मदिन मनाया यानी कि वो 8 साल का होगा, तो वर्तमान में 10 साल का होगा, तो 10 साल बाद बोला है यानी कि वो 20 साल का होगा, तो उसका आर्यन का जो पिता है वो कितना साल का हो जाएगा, 40 साल का। ये 10 साल बाद की हम बात कर रहे हैं, तो वर्तमान में आर्यन का पिता कितना साल का होगा, 30 साल का, यानी कि आर्यन उस समय 5 साल का होगा, 1/6 कर देंगे। ठीक है, तो इतना हम जो लिखे हैं एग्जाम में उतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मन में सोच के ही क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, बस ये जो 5 आंसर है यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा के पिता की उम्र 38 साल थी जब वह पैदा हुई थी, जबकि उसकी मां 36 साल की थी जब उसके भाई का जन्म हुआ था जो उससे 4 साल छोटा था। उसके माता पिता की आयु में कितना अंतर है। देखिए, बोला है जब प्रेरणा पैदा हुई थी तो उसके पिता 38 साल के थे। प्रेरणा के जन्म के समय की अगर हम बात करते हैं तो उसके फादर जो हैं वो 38 साल के थे। ठीक है, और उसका भाई का जब जन्म हुआ जो क्या है, प्रेरणा से 4 साल क्या है, छोटा है, यानी कि जब उसका भाई का जन्म हुआ होगा तब जो प्रेरणा है वो 4 साल की हो गई होगी। यहां पे लिख देते हैं भाई के जन्म के समय, प्रेरणा के भाई के जन्म के समय की अगर हम बात करें तो प्रेरणा जो है वो कितना साल की हो गई होगी, 4 साल की, है ना। यानी कि उसके फादर जो है, प्रेरणा के जो फादर हैं वो भी 4 साल बढ़ गए होंगे, यानी कि वो कितना हो गए हैं, 38 और 4 42 साल हो गए होंगे। प्रेरणा के फादर कितना साल हो गया होगा, 42 साल हो गया होगा। और उसकी मदर का जो एज है वो यहाँ पे इस समय कितना है, मदर वो है मात्र 36 साल। तो दोनों के बीच का अगर हम गैप देखें, अंतर देखें, फादर माइनस मदर, तो 42 में 36 घटाएंगे तो 6 साल। दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना साल का है, तो 6 साल का है। ठीक है, इसमें हम क्या किए, तो फादर को भी बढ़ा दिए। एक तरीका और भी था, हम क्या करते हैं, फादर को इतना ही रहने देते हैं, 4 साल मदर को कम कर देते, यानी कि जब प्रेरणा का जन्म हुआ था तब मदर कितना साल की होगी, 32 साल की होगी, 4 साल कम होगा उस समय, तो 32 और 38 का भी डिफरेंस क्या निकलेगा, 6 साल। तो दोनों तरह से कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, वर्तमान में कमला की आयु विवाह के समय की आयु की 1.1/4 गुनी है, तो कमला का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जो निकालने के लिए बोला है उसको हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं x। ठीक है, देखिए लिखेंगे माना कमला की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, x साल अगर वर्तमान में है तो विवाह के समय कितना होगा, विवाह के समय, ठीक है, कमला की आयु बराबर, तो 6 साल कम होगा उस समय, है कि नहीं, 6 वर्ष जो है उस समय कम होगा। अब क्वेश्चन के थ्रू अगर हम चलें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें, तो बोला है कि कमला की वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु की 1.1/4 गुनी है, यानी कि कमला की वर्तमान आयु x है जो किसके बराबर होना चाहिए, तो उसके विवाह के समय का 1.1/4, 1.1/4 वर्ष, यानी कि 1/4 गुनी मतलब कि 5/4 गुनी। ठीक है, तो इसको 5/4 कर लेते हैं। ये 4 से जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x और इधर आएगा 5x माइनस 30, यानी कि x का जो वैल्यू निकला वो निकला कितना, 30 साल, यानी कि कमला की जो वर्तमान आयु है वो कितना है, तो 30 साल है। ठीक है, ये जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो पीडीएफ में जितना भी क्वेश्चन था वो सारा हम आपको करवा दिए। एज प्रॉब्लम में
एवरेज से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो उसको हम यहां पे नहीं करवाए हैं, वो हम करवाएंगे जब एवरेज पढ़ाएंगे तब। ठीक है, तो आपका जो पूरा का पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, जिसमें हम आपको एज भी पढ़ा दिए, एज का कुछ क्वेश्चन जब हम एवरेज पढ़ाएंगे वहां पे करवा देंगे। तो कंप्लीट अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें तो वो इस वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक क्या पढ़ना है। ठीक है, हम वही टॉपिक शुरू करेंगे। आपको हम पिछले वीडियो में ऑप्शन के तौर पर कुछ टॉपिक का नाम दिए थे, जैसे कि एलिगेशन, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन मतलब जो रेशियो से रिलेटेड है, फिर पार्टनरशिप, ये भी रेशियो से रिलेटेड है, उसके बाद एवरेज, उसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये 5 जो है वो हम आपको ऑप्शन के तौर पर दिए थे। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।